यीशु को महिमा मिलती है। जब आप आते हो लॉर्ड, पवित्रता आती है, होलीनेस। जब आप आते हो मेरे पिता, आपकी महिमा बहनी शुरू होती है। जब आप आते हो, यहोवा का सिंहासन यहाँ पर लगना शुरू हो जाता है। जब आप आते हो, लोग यीशु को देखना शुरू कर देते हैं। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्लीज प्रभु के पास बैठ जाएंगे प्लीज। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको स्वागत करता हूं इस मीटिंग में। गॉड का ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। और आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करे यीशु मसीह के नाम में। आमेन, हालेलुया। थोड़ा और ऊंचा सुन सकता प्लीज? हालेलुया। थोड़ा सा और ऊंचा प्लीज, थोड़ा सा और ऊंचा, थोड़ा सा और। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड का ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। जानते हो परमेश्वर के लोगों, हमारी बाइबल ना कई सारे लैंग्वेज ट्रांसलेट हो चुकी है। अगर आप सर्च करोगे ना कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली बुक वो बाइबल है, तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कभी ट्रांसलेट नहीं हुए, उनमें से एक है हालेलुया। आप हिंदी में पढ़ो, आप इंग्लिश में पढ़ो, आप कोई सी भी लैंग्वेज में पढ़ो, हर जगह ये वर्ड आपको मिलने का यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। वो अनचेंजेबल गॉड है और ये उसके अनचेंजेबल कैरेक्टर है। आमेन। अब मेरी प्रार्थना है परमेश्वर को ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है कि 6 दिनों में परमेश्वर ने सारी पृथ्वी की रचना किया। हालेलुया। परमेश्वर धरती में आए, परमेश्वर ने पानी की तरफ देखा और गॉड ने कहा मछलियां बन जाए, और बाइबल कहती है ऐसा हो गया। परमेश्वर ने आकाश की तरफ देखा और गॉड ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि पक्षियां उड़ना शुरू कर दे, और बाइबल कहती है ऐसा हो गया। परमेश्वर ने सूखी धरती की तरफ देखा और गॉड ने कहा कि पेड़ पौधे उगाएं, और बाइबल कहती है परफेक्टली ऐसा हो गया। तो जानते क्या हुआ? अभी तक वो नहीं बना था जो बनाने की गॉड प्लान कर रहे थे। तो सर्वोत्तम हो, एक ऐसा चीज है जो इन सबके ऊपर अधिकार रखे, अभी तक वो नहीं बना था। और बाइबल कहती है लास्ट में परमेश्वर ने अपनी तरफ देखा। आमीन। इससे पहले कि मछलियां बनती, परमेश्वर ने समुद्र की तरफ देखा। इससे पहले कि पेड़ पौधे उगते, परमेश्वर ने जो है जमीन की तरफ देखा। इससे पहले कि आकाश के पक्षी बनते, गॉड ने आकाश की तरफ देखा। पर इससे पहले कि हम और आप बनते, परमेश्वर ने अपनी तरफ देखा। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, मछलियां बनने से पहले परमेश्वर ने पानी से बात किया। आमीन, हालेलुया। पेड़ पौधे बनने से पहले गॉड ने इस धरती से बात किया, बट हमारे और आपके बनने से पहले परमेश्वर ने अपने आप से बात किया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इंसानों को बनाया अपने स्वरूप में और अपनी समानता में, और परमेश्वर ने कहा कि राज करो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें स्ट्रगल करने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें परेशानी में रहने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमें बीमार रहने के लिए नहीं बनाया है, परमेश्वर ने हमें राज करने के लिए बनाया है। हालेलुया। पर हो क्यों नहीं राज? बाइबल लिखा है कि विश्वास करने में चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो हाथ रखेंगे और बीमार चलते होंगे। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? अगर नहीं, आज से होने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने धरती को बनाया और बाइबल में लिखा है कि 7वें दिन गॉड ने रेस्ट किया। मैं क्वेश्चन करूं आप लोगों से, 7वें दिन परमेश्वर ने रेस्ट क्यों किया? कि 6वें दिन इंसान बनकर तैयार हो चुके थे, और 8वें दिन से आदम ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है, परमेश्वर ने हमें और आपको इसलिए बनाया है कि वो हमारे द्वारा दिखा सके कि मैं अलमाइटी गॉड हूं। हालेलुया। और बाइबल बताती है सब कुछ ठीक चल रहा था तब तक, जब तक कि एक घटना नहीं घटी। शैतान जो है आदम की वाटिका में आया, और परमेश्वर ने कहा था कि सारे पेड़ के फल को खा सकते हो, एक को छोड़ के। और शैतान ने कहा कि सच में तुम सच मर जाओगे क्या? सुनो, हर एक बार जब डाउट आपके मन में आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है, समझ लेना वो किसी और की तरफ से है। जल्दी कभी मत करना, जस्ट वेट करना परमेश्वर का, जस्ट वेट करना पवित्र आत्मा का, क्योंकि वो आपको बेस्ट टीचर है और वो टीच करेगा। एंड बाइबल कहती है हवा ने गलत चीज को चुना, उसने गलत आवाज को सुना। चर्च, जो भी आप आवाज को सुन रहे हो
वो आपका फ्यूचर होगा। अगर आप सही आवाज को सुन रहे हो, डे बाय डे आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। अगर सुनो, जो आप सुन रहे हो वो आपका भविष्य होने जा रहा है। इसलिए हर बार जब आप कुछ चीज सुनते हो, अपने कान को चेक करें कि आप राइट आवाज को सुन रहे हो। सुनो, गलत आवाज गलत डिसीजन को लेके आती है। रॉन्ग वॉइस रॉन्ग डिसीजन को लेके आता है। राइट आवाज को सुने, सही आवाज को सुने, एंड देन आप सही डिसीजन ले पाओगे यीशु मसीह के नाम से। हवा ने गलत आवाज को सुना, उसने पेड़ के फल को खाया, एंड देन अपने हस्बैंड को खिलाया, एंड बाइबल कहती है उनके आईज ओपन हो गया। सुनो, गॉड की प्लानिंग थी कि इंसान ब्लाइंडली परमेश्वर को फॉलो करे। पर की प्लानिंग ये थी कि इंसान जो है ब्लाइंडली परमेश्वर को फॉलो करे। लेकिन बाइबल बताती है कि जब उन्होंने पेड़ के फल को खाया, उनकी फिजिकल आईज ओपन हो गया। जो है ना, हमारी जो फिजिकल आईज है ये ओपन हो गया। और जब ये ओपन हुआ, इससे पहले कुछ और भी हुआ, आत्मिक आंखें बंद हो गई। वही आदम, सेम वही एडम जो प्रभु के प्रेजेंस में रहता है, जो प्रभु के चलने की आवाज को सुनता है, जो प्रभु के साथ में रहता है, वही आदम अब प्रभु को देख के डर रहा है। जिस समय पाप अंदर आता है, लोग गॉड की प्रेजेंस में खड़े नहीं रह पाते। क्यों प्रे नहीं कर पाते? मैं कई से लोगों से मिला हूं और बोलते कि भैया प्रे नहीं कर पाते, 10-15 मिनट प्रे नहीं कर पाते। क्यों? कुछ चीजें हैं जो आपके अंदर हैं, जो बाहर निकलने बाकी हैं, पर आज वो बाहर निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। गलत वाइज गलत डिसीजन को लेके आती है। रॉन्ग वाइज आपको लीड करता है रॉन्ग डिसीजन में। राइट आवाज को सुने, सही शब्द को सुने, सही आवाज को सुने, आपके हर एक सब डिसीजन, आपके हर एक निर्णय ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमेन, आमेन। जितनी ऊंची आपकी आवाज है, उतनी बड़ा अभिषेक आज आपका इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमेन। नहीं, ये बीमार आमीन है। हालेलुया, आमेन, आमेन। सुनो सुनो सुनो, जब परमेश्वर ने कहा ना उजाला हो, तो कैसे कहा होगा? धीरे से, उजाला कैसे कहा? लेट देयर बी लाइट। आमेन। उजाले को आना पड़ा, अपनी आवाज को ऊंचा उठाए, ब्लेसिंग को आना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। अपनी आवाज को उठाए, आशीषों को आना होगा यीशु मसीह के नाम से। अपनी आवाज को बुलंद करें, सामर्थ्य को आना होगा यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, लिखा है कि जब उन दोनों फल को खाया, उनको आदम की वाटिका से बाहर कर दिया, एंड दोबारा एंट्री नहीं मिला, दोबारा कभी एंट्री नहीं मिला। बाइबल कहता है कि लिखा है, उसके बाद गॉड ने बहुत से प्रॉफिटों के द्वारा, अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा लोगों से बातचीत किया, लोगों ने उसके नहीं सुना। परमेश्वर ने एक और काम किया, गॉड ने एक काम किया। बाद में जब अपने प्रॉफिट की तरह बात किया, अपने वर्ड की तरह बात किया, उन्होंने किसी की आवाज नहीं सुना। एंड लास्ट में परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, यीशु धरती में आए। हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा। आमेन, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 1 चैप्टर 1 अध्याय 18 वचन। प्लीज जब भी आप मीटिंग्स में आते हो, अपनी बाइबलों को लेके आना। जिस बाइबल है आप लोग के पास में, कितने लोग बाइबल को लेकर जिस अपने हाथ पर और बाइबल को उठाएंगे, ताकि मैं को देख सकूं, कि बाइबल को देख सकूं। हालेलुया। जब भी कहीं मीटिंग में आए, इसको जरूर लेके आना। मैं झूठ बोल सकता हूं, ये नहीं बोलता। मैं आपको मिसगाइड कर सकता हूं, बाइबल कभी नहीं करेगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये गॉड की परमेश्वर की जुबान से निकला हुआ शब्द है। ये आपकी उन्नति करेगा, ये आपको ब्लेस करेगा, ये आपके लेवल को चेंज करेगा, ये आपको अभिषेक करेगा, ये आपको चंगा करेगा, ये आपको डिलीवर करेगा, ये आपको छुटकारा देगा, और ये आपके जीवन में नई ब्लेसिंग को ऐड करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 1 चैप्टर 18 वचन। यस प्लीज, मत्ती की किताब एक जरा पढ़ने में हेल्प करना प्लीज, लाउड आवाज में, ब्लेस आवाज में। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई,
तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उनकी माता मरियम की एंगेजमेंट सगाई जो है यूसुफ से हुई थी, उनके इकट्ठा होने से पहले, उनका सेक्सुअल रिलेशन बनाने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। किसकी ओर से? सुनो सुनो सुनो, जब बात करते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, लोग के मन में क्या आता है? अन्य भाषा। लोग के मन में क्या आता है? कबूतर। लोग के मन में क्या आता है? आग। लोग के मन में क्या आता है? कुछ चीजें। पवित्र आत्मा उससे डीप है, वो एक पर्सनैलिटी है। जैसे यीशु है, जैसे पिता है, ठीक वैसी पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। जितनी सामर्थ पिता में है, जितनी सामर्थ पवित्र यीशु में है, सेम पावर पवित्र आत्मा में भी है। कौन है जो यीशु मसीह को धरती में लेके आया? होली स्पिरिट। लिखा उनका इकट्ठा होने से पहले वो किसकी ओर से? पर आप लोगों ने अब यही लिखा है आपकी बाइबल में, राइट? हालेलुया। है, आप रिप्लाई नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? लिखा है वो पवित्र आत्मा की ओर से प्रेग्नेंट पाई गई, वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। इसलिए जिस समय यूसुफ ने उसको मरियम को त्यागने का प्लान किया, उसको डाइवोर्स देने का प्लान किया, बाइबल बताती है एक स्वर्गदूत आया। मत्ती 1:20 में लिखा है स्वर्गदूत आया, उस एंजल ने कहा, उस स्वर्गदूत ने कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी मंगेतर मरियम को एक्सेप्ट करने से मत डर, क्योंकि जो उसकी कोख में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। जो उसकी कोख में है वो किसकी ओर से है? आज बात करने जा रहा हूं कि पवित्र आत्मा कौन है। हालेलुया। आज बात करने जा रहा हूं कि परमेश्वर की आत्मा कौन है। आमेन। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने बेटे को भेजा पवित्र आत्मा की ओर से। आमीन। देन क्या हुआ? 30 साल तक कोई चमत्कार नहीं हुआ। यीशु मसीह ने पिता के घर में थे, अपने पापा के घर में थे, और 30 सालों तक कोई मिरेकल नहीं हुआ, कोई आश्चर्यक्रम नहीं हुआ। और 30 साल के बाद में यीशु मसीह यरदन के पार में गए। उनका कजन ब्रदर जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, सबको बपतिस्मा दे रहा है, और यीशु मसीह भी गए। और क्या हुआ? बाइबल बताती है जब वो बैप्टिज्म ले रहे थे उस समय क्या हुआ? एक घटना घटती है। लेकिन पहली बार किसी ने देखा कि पवित्र आत्मा फिजिकल फॉर्म में, शारीरिक रूप में यीशु मसीह के ऊपर उतरा, और उतरा ही नहीं बल्कि ठहर गया। हालेलुया। यीशु मसीह की सेवा शुरू करने से पहले पिता ने उनको पवित्र आत्मा से भरा। आमीन। और बाइबल बताती है कि जब उनको आत्मा से भरा तो एक चीज यहाँ पे लिखा है, मैं बात करूं परमेश्वर के बेटे के बारे में। पिता ने अपना बेटा धरती में भेजा, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ में। हालेलुया। फिर क्या हुआ? बाइबल बताती है, पर्व के पत्र में लिखा हुआ है, उसके बाद एक घटना घटती है। और जब यीशु मसीह आत्मा से, पवित्र आत्मा यीशु के अंदर आई, लिखा है तुरंत वो आत्मा यीशु मसीह की अगुवाई करने लग गया। लूका रचित सुसमाचार 4 उसका 1 में अगर आप पढ़ोगे तो फिर लिखा है कि यीशु मसीह आत्मा के सिखाने से जंगल में गया, एंड 40 डेज उनकी परीक्षा होती रही। 40 दिन उनका टेस्ट हो रहा था, उनकी परीक्षा हो रही थी, उनका टेस्ट हो रहा था। इन 40 दिन कौन उनके साथ में था? होली स्पिरिट। हालेलुया। और 40 दिन के बाद जब यीशु वापस आए, पता क्या हुआ? चेंज हो गया। लोगों ने उन मिरेकल्स को देखा जो उससे पहले कभी नहीं थे। पर कौन था जो उच्च चमत्कार कर रहा था? कौन था जिसकी सामर्थ यीशु मसीह के अंदर थी? वो कौन था? यीशु मसीह समर्थ प्रभु का बेटा था, लेकिन कंप्लीट मनुष्य था। किसने सामर्थ दिया? लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 14 वचन। एक मिनट पढ़ने में हेल्प करा प्लीज। लूका की किताब 4:14, 4:14 बाइबल बताती है, फिर यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ, यही लिखा ना? फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से लौटा। आसपास के सारे
आमीन। किसकी सामर्थ्य है? अब सुन पर मैं क्या बोल रहा हूं। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा, उसकी चर्चा पूरी जगह फैल गई। किसने यीशु मसीह को सामर्थ्य दिया? किसने यीशु मसीह को पब्लिसिटी किया? होली स्पिरिट। उसके बाद चमत्कार हुए, मिरेकल हुए। हालेलुया। कौन था यीशु मसीह की सेवा के पीछे? कौन है आपकी सेवा के पीछे चमत्कार करता है? अगर आप पढ़ोगे मत्ती की किताब 12 अध्याय वर्ष 28, मत्ती 12 का 28, यीशु मसीह ने एक वचन कहा। यीशु मसीह बोलते हैं, लॉर्ड ने एक परमेश्वर ने कहा, उन चमत्कारों के पीछे कौन था? पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। हालेलुया। हम लोग वेट कर रहे हैं, हम प्रभु के राज्य में जाने का, हम तैयार हो रहे हैं हेवन के लिए। तो कौन है जब तैयार कर रहा है? होली स्पिरिट। बिना पवित्र आत्मा के आप पवित्र नहीं हो सकते। बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मान सकते। बिना पवित्र आत्मा के आप एक कदम भी मसीह जीवन नहीं जी सकते। पर यदि मैं पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो समझ लेना परमेश्वर का राज्य आपके पास आ पहुंचा है। सेम आत्मा आपको इंतजार कर रहा है। वह कंप्लीट परमेश्वर है। यीशु मसीह प्रभु के बेटे हैं, वो कंप्लीट परमेश्वर है। लेकिन उनको अपनी सेवा शुरू होने से पहले पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी। हमें और आपको कितनी जरूरत नहीं है। मैं इंडिया के हर एक पार्ट में गया हूँ, मैंने हर एक बाय ग्रेस ऑफ गॉड, मैंने हर एक लैंग्वेज के बीच प्रीच किया। हर एक लैंग्वेजेस के बीच में हमारी 19 चर्चें हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में, डिफरेंट जगह में। मैं हर जगह गया हूँ, एक चीज़ को देखा मैंने। आजकल चर्च के पास सब कुछ है, अच्छे म्यूजिक सिस्टम्स हैं, अच्छे LCDs हैं, अच्छे क्वायर टीम्स हैं, अच्छे वर्शिपर हैं, अच्छे प्रीचर हैं। एक चीज़ की कमी है, होली स्पिरिट। कौन है जो जिंदगी चेंज करता है? पवित्र आत्मा। और यीशु मसीह 3.5 साल तक आत्मा की लीडिंग में थे, आत्मा के साथ में थे, और बिना पवित्र आत्मा के पूछो ने कोई काम नहीं किया। और जब क्रूस पर चढ़ाए गए, उनका लास्ट वर्ड, पिता मैं अपनी आत्मा आपको देता हूं। हालेलुया। और सबको लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन 3 दिन के बाद में वही आत्मा उस कब्र के पास वापस आई और यीशु को मुर्दों में से जिंदा उठाया। हालेलुया, हालेलुया। 40 दिन यीशु मसीह दिखाई देते रहे। और यीशु मसीह जब धरती में उठा ले गए, लास्ट वर्ड यीशु मसीह ने कहा, तो बुक प्रेरित के काम की किताब 1 अध्याय 8 में लिखा है, तुम रिसीव पावर, तुम सामर्थ को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा। यू विल रिसीव द पावर आफ्टर दैट द होली गोस्ट कम अपॉन यू। उन्होंने वो हालेलुया, गॉड ने प्रॉमिस किया, और पेंटेकोस्ट के दिन वो आत्मा धरती में उतर आया। और उन्होंने वो आत्मा कलीसिया को दे दिया। सुनो, प्यार का मतलब है देना। पिता ने जगत को प्यार किया और अपने पुत्र को दे दिया। पुत्र ने हम कलीसिया को प्यार किया और अपनी आत्मा दे दिया। ये कलीसिया को चाहिए कि वो आत्मा को संभाल के रखे। वो आत्मा आज आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। वो आत्मा आज आपके हृदय में आना चाहता है। यीशु मसीह जब यीशु मसीह उठा ले जाने पे थे, गॉड ने कहा, यीशु मसीह का लास्ट, यीशु मसीह ने एक वचन कहा कि गॉड जब जिस रात को पकड़ाए जाने वाले थे, उससे 1 रात पहले यीशु ने कहा, मैं जहां से आया हूं वापस जा रहा हूं। मैं अपना काम कंप्लीट कर रहा हूं। मैं जहां से आया हूं मैं वापस जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। एक सहायक आएगा और वो क्या करेगा? वो सर्वदा आपके साथ में रहेगा। हालेलुया। सुनो, आप अपने बच्चों को किसके कहां छोड़ते हो? वहां पे जिस पे आपको भरोसा होता है। हालेलुया। मेरा बेटा 4 साल का है। अगर मुझे अपने बेटे को स्कूल छोड़ना है या स्कूल से वापस लेके आना, तब उसी पर्सन को बोलता हूँ जिस पे मेरा भरोसा है, जिसे मुझे पता है कि गाड़ी ठीक से चलाएगा, ये मेरे बेटे को सेफली स्कूल लेके जाएगा एंड सेफली स्कूल से वापस लेके आएगा। आमीन। हालेलुया।
यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने से पहले हमें पवित्र आत्मा के हाथ में छोड़ के चले गए। हालेलुया। और यीशु ने कहा यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पालो। आमीन। यीशु ने कहा प्रचार करो। यीशु मसीह ने कहा सुसमाचार प्रचार करो। यीशु ने कहा एक और भी काम करो। आपके बाइबल है लूका की किताब 24 अध्याय वर्ष 49। लूका 24:49। यीशु मसीह ने कुछ कहा पवित्र आत्मा के बारे में। यीशु मसीह ने कुछ कहा होली स्पिरिट के बारे में। चर्च तो आत्मा आज यहाँ पे है। इतने में हेल्प करें प्लीज पढ़ने में। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, यीशु मसीह को पता थी कि पवित्र आत्मा की इंपॉर्टेंस क्या है। यीशु मसीह जानते थे कि होली स्पिरिट की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसकी आवश्यकता कितनी है। इसे बोलते हैं, बाइबल बताती है ठहरे रहना, वेट करना, ठहरे रहना। कब तक? जब तक पवित्र आत्मा नहीं आ जाता। हालेलुया। आप सेवा करना चाहते हो, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपको सुसमाचार प्रचार करना है, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। और जब वो आपके अंदर आएगा, जब वो आपके जीवन में आएगा, सब कुछ चेंज होना शुरू होगा यीशु मसीह के नाम से। पहली बार फर्स्ट टाइम जब मैंने पवित्र आत्मा को रिसीव किया, जब मेरा एनकाउंटर हुआ, मेरी मुलाकात हुई पवित्र आत्मा से, उस समय तक मेरा जीवन जो है एक एवरेज था। मैं अन्य भाषा बोलता था, मैं प्रे करता था, मैं सब कुछ करता जो एक क्रिश्चियन, एक मसीह आदमी करता है। लेकिन एक चीज और भी था, साथ साथ कुछ गलती भी करता था, थोड़ा बहुत पाप भी। और क्या बोलता था पता है? कोई बात नहीं लॉर्ड, हम तो इंसान हैं, पाप तो होते रहते हैं। आप इंसान नहीं हो, आप एक स्पिरिट हो। परमेश्वर ने कहा तुम जिंदा परमेश्वर के घर हो, आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो। आमीन। कैसे पॉसिबल है आपसे मिस्टेक हो जाए? गॉड आपको लीड करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। सुनो, जिस स्कूल से आप पढ़ाई करते हो, जो आपका स्कूल है ना, आपका स्कूल आपको जस्ट एजुकेशन ही नहीं देता, बल्कि आपको कुछ और भी सिखाता है, जीवन जीने का तरीका। एक जो अच्छी स्कूल में पढ़ता है, एक बच्चा जो अच्छी स्कूल में पढ़ता है, और एक बच्चा जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ा हुआ है, उन दोनों के जीवन में, उनके बोलने के तरीका, उनके कैरेक्टर में, उनके बिहेवियर में आप अंतर को देखोगे, उनकी लैंग्वेज में आप अंतर देखोगे। एक विश्वासी जो आत्मा से भरा हुआ है,